आज का विषय है आर्ट ऑफ मैरिज लाइफ मैनेजमेंट। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे पर्सनल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसी प्रकार से प्रोफेशन के बाद आपकी जो लाइफ का विशेष पार्ट आता है वह है मैरिज लाइफ। आप मैरिज लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं ये परम आवश्यक है। आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे, हम इस बात को मानकर चलते हैं, लेकिन क्योंकि विषय चल रहा है आर्ट ऑफ मैरिज लाइफ मैनेजमेंट, इसलिए इस विषय में जो पहलू हैं इसके सभी उन विषयों में चर्चा करना आवश्यक है। तो उन विषयों में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैरिज लाइफ शुरुआत ही होती है मैरिज से। यहाँ से आपकी एक अलग तरह की लाइफ की शुरुआत होती है। अभी तक जो कुछ था, जैसे जब आपकी पर्सनल लाइफ थी, आपकी फैमिली लाइफ थी, यानी एक परिवार के आप सदस्य थे, अब क्या होने जा रहा है, आप एक दूसरे परिवार के सदस्य के साथ लाइफ पार्टनर होने का पार्ट प्ले करने जा रहे हैं, या कहें लाइफ पार्टनर आप निश्चित करने जा रहे हैं। तो जब लाइफ पार्टनर अपना आप चूज करने जा रहे हैं तो ये आवश्यक हो जाता है कि लाइफ पार्टनर के विषय में अच्छी तरह से जान लें, समझ लें। चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं होगी। मेल है तो भी उसके लिए, फीमेल है तो भी उसके लिए। दोनों को ही ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो आप लाइफ पार्टनर अपने जीवन में कर रहे हैं उसके लिए कुछ चीज़ें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप समझ करके ही अपना लाइफ पार्टनर निश्चित करते हैं, लेकिन भी कुछ बातें आवश्यक हैं जो आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत सहायक होंगी आर्ट ऑफ मैरिज लाइफ मैनेजमेंट में। पहली बात यह है कि आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, जान लीजिए, दोनों लोग अलग परिवार के सदस्य हैं, दोनों की सोच अलग है, दोनों की लाइफ स्टाइल अलग है, दोनों की परवरिश अलग अलग तरह से की हुई गई है। आपकी परवरिश हुई है अपनी फैमिली में, उनकी परवरिश हुई है उनकी फैमिली में। वहाँ लोगों की जो जीवन शैली है वो अलग थी, आपकी जीवन शैली अलग है। वहाँ जो क्या जीवन के महत्व थे, क्या उनकी व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार की लाइफ स्टाइल थी, कैसे वो जी रहे थे, वो अलग मैटर है, आपका अलग है, दोनों का ही अलग अलग है। इसके साथ और भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि दोनों के जीन्स भी अलग हैं और दोनों के डीएनए भी अलग हैं। डीएनए भी दोनों के अलग हैं। आपके अपने पेरेंट्स के द्वारा डीएनए मिलते हैं और आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके पेरेंट्स को, यानी कितने पेरेंट्स से मिलता जुलता हुआ डीएनए आपके पास आया है, इसी प्रकार उनके पास है। हमारा कहने का मतलब स्पष्ट ये है, दोनों में सभी प्रकार की भिन्नताएं हैं, कुछ भी एक नहीं है। क्या क्या एक नहीं है? एक स्त्री है, एक पुरुष है। दूसरी बात आप देखिए, क्या अंतर है दोनों के बीच में? विचारों का अंतर है, भावनाओं का अंतर है और लाइफ स्टाइल का अंतर है। अलग अलग परिवेश में पले बढ़े हैं, जिए हैं। एजुकेशन का भी हो सकता है। साथ साथ दोनों का डीएनए अलग अलग है। उनके पेरेंट्स से उनको डीएनए मिला है, उनके पेरेंट्स से उन्हों को डीएनए मिला है, तो सभी के नेचर भी अलग अलग हैं। दोनों के नेचर है, सब कुछ अलग है। उसके बाद भी आप दोनों ने ये फैसला किया है कि लाइफ पार्टनर होकर के रहने का। सब कुछ अलग होने के बाद भी आपने डिसाइड किया है कि हाँ, हमें लाइफ पार्टनर होकर के, यानी पूरी लाइफ ही एक साथ रहना है, अलग नहीं होना है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, दोनों मिल करके उन परिस्थितियों का सामना करेंगे। लेकिन कभी प्रैक्टिकल तो सोचो, छोड़ो, स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे कि अलग होना है, ये सोच करके चलना है। तो एक बात तो ये हो गया कि दो व्यक्तियों के बीच में रिश्ता जुड़ने जा रहा है। किसके बीच में? दो व्यक्तियों के बीच में, स्त्री और पुरुष के बीच में एक रिश्ता जुड़ने जा रहा है, जिसे कहेंगे आप मैरिज लाइफ। मैरिज हुई,
यहीं तक सीमित नहीं है, यहीं तक सीमित छोड़ देते हैं तो आगे की और सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। आपका केवल दो लोगों के साथ रिश्ता नहीं जुड़ने जा रहा, बल्कि दो परिवारों के साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। और दो परिवारों में दो परिवारों के सभी सदस्यों के साथ भी रिश्ते होंगे। केवल आप पति पत्नी का ही रिश्ता आपका नहीं होगा, बल्कि और भी रिश्ते होंगे सभी। आप जानते हैं अच्छी तरह से, यदि लड़की हैं तो लड़के के पेरेंट्स और उनके परिवार के सदस्य आपके क्या होंगे, और लड़का है तो उनके पेरेंट्स से लड़की के पेरेंट्स और उनके परिवार के सदस्य आपके क्या होंगे। इन विषयों में आपको जानते बताने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल लड़का और लड़की के बीच में ही रिलेशन नहीं जुड़ने जा रहा है, ये लाइफ पार्टनर तो बन रहे हैं दोनों, लेकिन उसके साथ दोनों के परिवारों के साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। वहीं तक नहीं, उनके परिवारों के रिश्तेदारों के साथ भी रिश्ता जुड़ने जा रहा है। इतनी दूर की चेन है ये, तो उनको भी आपको निभाना होगा। यदि केवल आप ये मान करके चलते हैं कि हमारी शादी हो गई है, हम केवल पति पत्नी ही अपने तक सीमित रहेंगे, दोनों फैमिलियों की कोई परवाह नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता बहुत लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैरिज लाइफ में केवल एक ही चीज़ नहीं थी, उनके परिवार भी था, फैमिली भी थी। और टकराव कहाँ पर होता है फैमिली लाइफ में? जब दोनों में से कोई एक दूसरे के परिवार को रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो आपको दोनों फैमिलियों की रिस्पेक्ट करनी होगी। यदि लड़का है तो अपने माँ बाप की परिवार की भी, और लड़की के में माँ बाप परिवार की भी रिस्पेक्ट करनी होगी। इसी प्रकार लड़की के लिए भी है, दोनों के लिए, और दोनों के साथ अच्छे रिश्ते निभाने होंगे, तभी जा कर के आपकी ये मैरिज लाइफ सफल हो पाएगी। ये आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये स्पष्ट आपको अपने दिमाग में ले लेना है, समझ में लाना है। यदि आपके दिमाग में ये है कि केवल शादी दो लोगों के बीच का संबंध है, बाकी परिवारों से कोई लेना देना नहीं है, यदि ऐसा सोच करके चलते हैं तो यहाँ पर आप सही नहीं कह जाएंगे, बल्कि आप आधी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं मैरिज लाइफ की और आधी को नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैरिज लाइफ में आप देखिए, जो दोनों तरफ के बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, दोनों की परवरिश किसने की है? उनके पेरेंट्स ने की है। दोनों को इतना क्वालिफाइड किसने किया, पढ़ाया लिखाया किसने, इस लायक किसने बनाया? क्या उन्हों के कोई अरमान नहीं होंगे, उनकी कोई कामनाएं नहीं होंगी, उनकी उन्हों के प्रति कोई चाहत नहीं होगी? और आप अपने एक रिश्ते के लिए, एक रिश्ता जो आपका नया जुड़ा है, तो क्या ये उचित होगा एक नए रिश्ते को जुड़ते ही आप पुराने रिश्तों को तोड़ देंगे, या उनको कुचलते हुए रौनते हुए निकल करके आप चले जाएंगे एक नए रिश्ते के लिए केवल, और पुरानों को छोड़ देंगे? क्या ये उचित होगा? और आगे चल करके आप भी तो पेरेंट्स बनेंगे, आपके भी बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, वो भी यदि आपके साथ ऐसा ही करेंगे जो आप करने जा रहे हैं, फिर कैसा महसूस होगा आपको? ये भी सोचने की आवश्यकता है। हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है, समाज के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि बच्चों की शादी के बाद कई बच्चे ऐसा करते हैं, शादी के बाद पेरेंट्स को भूल जाते हैं, पहचानना ही भूल जाते हैं कि पेरेंट्स भी उनके हैं, ना उनकी किसी प्रकार से हेल्प करते हैं, ना फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, ना मोरल सपोर्ट करते हैं, किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप बताइए, यदि आप माँ बाप जब बनेंगे, आपके बच्चे होंगे आपके साथ, वो भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे, फिर आपको कैसा लगेगा? ये संसार का नियम है, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। आप अपने रिश्तों को, अपने पेरेंट्स को इग्नोर करेंगे तो आपके बच्चे आपको इग्नोर करेंगे, श्योर है, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, हम कोई ये गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम तो रियलिटी की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ चर्चा कर रहे हैं क्या आवश्यक होगा। तो दोनों परिवारों में ये ध्यान देने की ज़रूरत है। मैरिज लाइफ में दोनों परिवारों में, दोनों परिवारों के रिश्ते जुड़ रहे हैं, सभी सदस्यों के जुड़ रहे हैं, केवल एक के ही नहीं है लड़के लड़की के, बल्कि औरों के भी तो रिश्ते होते हैं, और अलग अलग रिश्तों से एक दूसरे को पुकारते हैं, तो उनके भी रिश्ते जुड़ रहे हैं, और उन रिश्तों की भी गरिमा रखनी होगी, उन रिश्तों की भी महत्व को रखना होगा। जब दोनों पेरेंट्स के, एक सिद्धांत है, आप समझ लीजिए, बीच में हम इस सिद्धांत को बताने जा रहे हैं कि फैमिली लाइफ या मैरिज लाइफ के अंदर कहीं किसी भी रिलेशनशिप में, मान लीजिए पति पत्नी आपकी शादी हो गई, आपने मैरिज लाइफ आपकी फाइनल हो गई, डिसाइड हो गई कि इनके साथ यही लाइफ पार्टनर है, इनके साथ ही जीवन बिताना है।
अब जो लड़की है वो अपने पेरेंट्स को भी प्यार करती है, अपने भाई बहनों को भी प्यार करती है। इसी प्रकार जो लड़का है वो अपने पेरेंट्स को प्यार करता है, अपने भाई बहनों को प्यार करता है। उनके साथ भी तो उसके रिश्ते हैं। तो जिसके साथ वो इमोशनली कनेक्ट है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, मान लीजिए लड़का इमोशनली कनेक्ट अपने परिवार के साथ है, फैमिली के हर सदस्य के साथ है, इसी प्रकार लड़की भी कनेक्ट है। अब यदि लड़की केवल अपने ही परिवार से कनेक्ट रहे और जो लड़का है उसकी फैमिली के साथ कनेक्ट ना हो पाए किन्हीं कारणों बस, तो क्या ये उचित होगा? इसी प्रकार लड़का यदि ऐसी भूल करे कि केवल कहे मुझे तो अपनी पत्नी से मतलब है, उनके परिवार से कोई वास्ता नहीं है, तो जहाँ वो इमोशनली कनेक्ट है, आपकी पत्नी जहाँ यदि इमोशनली कनेक्ट है, अपने परिवार के साथ कनेक्ट है, इतने वर्षों तक उसने वहीं गुजारा, उन्होंने परवरिश की है, तो उनसे कनेक्ट होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यदि उनको आप रिस्पेक्टफुली व्यवहार नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उनको आप नहीं देखते हैं, तो फिर क्या होगा? उसके मन में आपके लिए जो प्यार होना चाहिए, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो कम हो जाएगी, नफरत में बदल जाएगी। ये बहुत बड़ी भूल है। दोनों को ध्यान रखना होगा, दोनों इमोशनली जहाँ कनेक्ट हैं उनका भी रिस्पेक्ट करना होगा, उनके साथ भी जो आपके रिलेशन बनते हैं उनको भी निभाने होंगे, जो रिश्ते उनके साथ आपके हो गए हैं उनको भी निभाना होगा, तभी जा कर के आपकी मैरिज लाइफ सफल हो पाएगी। आप ये सोचिए कि हम केवल दोनों तक सीमित रहेंगे, उनके पेरेंट्स को दोनों के पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। आप याद कर लीजिए, सोच लीजिए और प्रैक्टिकल में लाखों लोगों को देख लीजिए अच्छी तरह से। जो लोग ऐसी भूल करते हैं, अपने पेरेंट्स को, दोनों के पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं, उनकी मैरिज लाइफ सफल नहीं हो पाती, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। और आगे चल करके जब आपके बच्चे होंगे, वो शादियां करेंगे, वो भी इसी प्रकार आप दोनों को इग्नोर कर देंगे, दोनों ग्रुप को, फिर क्या होगा, कैसा महसूस होगा, उसके लिए भी तैयार रहना। जो आप दूसरों को देंगे वही मिलेगा। यदि आपने अपने पेरेंट्स को मैरिज लाइफ के होते इग्नोर कर दिया, तो आपके बच्चे जब होंगे वो भी शादियां करेंगे, तो आप भी पेरेंट्स बनेंगे, आपको भी वो इग्नोर कर देंगे। फिर आपको पता चलेगा कि यह मेरी भूल की कितनी बड़ी मुझे सज़ा मिली है। इसलिए ऐसी भूल से भी भूल नहीं करना है, पूर्व के रिश्तों को समाप्त नहीं करना है, ना ही उनको रौंदते हुए कुचलते हुए आगे चले जाना है। ये भूल किसी भी कंडीशन में भूल से भी नहीं करनी है। दोनों को भी, दोनों के पूरे परिवारों का रिस्पेक्ट करना है, सम्मान करना है, प्रेम पूर्वक सम्मान करना है, भरोसा रखना है, तभी संभव है आपका फैमिली लाइफ में, यानी आपकी मैरिज जो लाइफ है वह सफल हो सके। मैरिज लाइफ तभी सफल होगी जब आप इस प्रकार से एक दूसरे के पेरेंट्स का, परिवारों का ध्यान रखेंगे। कोई भी इस भूल को करेगा तो वही मैरिज लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। सबसे पहला कारण यही होता है। तो आपको अपने मैरिज लाइफ के भी सिद्धांत बनाने होंगे कि किस तरह से मैरिज लाइफ को जीना है। दोनों के बीच में, आप जानते हैं लाइफ पार्टनर कहते हैं, तो दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, कुछ भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए, छिपाने जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आजकल तो बहुत अजीब बात भी कभी कभी सुनने में आती है कि मोबाइल को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं लोगों के बीच में। कहते पति पत्नी के बीच में भी और फैमिली के भी बीच में भी एक दूसरे के मोबाइल को कोई देख नहीं सकता है, कोई छू नहीं सकता है। पति पत्नी के बीच में भी एक दूसरे के मोबाइल को यदि छू लेते हैं, कहते हैं वो पर्सनल लाइफ का मैटर है, उनका पर्सनल मैटर है। आपने मोबाइल छू करके आपने गलत स्टेप उठाया, आपने गलत तरीका अपनाया है। कितनी अजीब बात है। मोबाइल एक स्थूल चीज़ है, आपके ऐसे बीच में ऐसा क्या सीक्रेट है, और वही सीक्रेट वही भ्रम पैदा करता चला जाएगा, और आपके उस लाइफ में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मैरिज लाइफ में, वो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी। पारदर्शिता आपकी ख़त्म हो गई, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई, तो समझ लीजिए जो आपका रिलेशनशिप है उसमें कितने % आपका नुकसान हो गया ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भूल से भी यदि संभव हो, हम ये नहीं कर रहे कि आप ऐसा करो, आपकी लाइफ जैसे मर्जी वैसे जिए, यदि संभव हो
तो कम से कम पति पत्नी के बीच में तो ट्रांसपेरेंसी, वैसे तो हर रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी आवश्यक है, लेकिन पति पत्नी के बीच में तो आवश्यक है। मोबाइल जैसा विषय नहीं होना चाहिए कि हाँ वो एक दूसरे के मोबाइल को देख नहीं सकते। कोई भी एक दूसरे के मोबाइल को देख सकता है, समझ सकता है कि क्या है उसके अंदर। यदि आप सही हैं, कुछ गलत नहीं है, मैरिज लाइफ में अब आप आए हैं, बड़ी ऑनेस्टी के साथ आप चल रहे हैं, तो फिर किस बात का खतरा है आपको? आप क्यों छिपाना चाहते हैं? क्यों दूसरे के मन में शक पैदा कर रहे हैं? ये बड़ी मुश्किल की बातें होती आजकल के लाइफ में, ये बड़ी समस्या दिखाई देने लगी लोगों को। इसलिए आपकी मैरिज लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, और हर रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये देखने की आवश्यकता है कि आपको मैरिज लाइफ के सिद्धांत बनाने होंगे, किस प्रकार से जीना है वो अपने तरीके से। जैसे सिद्धांत में ये डाल सकते हैं कि दोनों के पेरेंट्स को, दोनों को ही सम्मान देना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा, दोनों की देख रेख करनी होगी। तो ये भी सिद्धांत के अंदर डाल सकते हैं। और भी जो चीज़ें हैं वो आप अपने तरीके से सिद्धांत बनाइए। एक हिंट हमने दिया कि ऐसा आप कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी, जैसा ठीक समझें। तो आपको मैरिज लाइफ के लिए सिद्धांत बनाने होंगे। एक बात और ध्यान रखना है मैरिज लाइफ में, यदि पति पत्नी के बीच में किसी ने कोई ऐसा शब्द बोला जो ठीक नहीं लगा, उसे लेट गो नहीं करना है, बल्कि उस विषय में उस वक्त जवाब न दे करके फिर जब शांत मूड देखें तो उस समय ये बात ज़रूर कहनी है कि आपने ये बात कहा था, हम समझ नहीं पाए हैं और हमें ये बात उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी लगनी चाहिए। तो ऐसे सहजता से बात करें ताकि वो बात दिमाग में बैठने ना पाए। नहीं क्या होगा, एक बार आपने सुन लिया, 2 बार 4 बार धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाएगा और आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए छोटी बात को वहीं समाप्त कर देना आवश्यक हो जाता है, बड़ी होने का अवसर नहीं देने की आवश्यकता है। बड़ा नहीं करना है समस्या को कि समस्या को बड़ा कर लें फिर उसके बाद समाधान ढूंढें, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप मैरिज लाइफ के भी स्वयं के सिद्धांत बनाएं, दोनों का ज्वाइंट होना चाहिए, पति पत्नी दोनों ही मिल करके बनाएं और उन पर अमल करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और आर्ट ऑफ मैरिज लाइफ मैनेजमेंट के द्वारा अपनी मैरिज लाइफ को अच्छे से जिएं, खुशी खुशी जिएं, आनंद से जिएं और पूरे परिवार का भी ध्यान रखें, दोनों तरफ के। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।